नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर का यह एपिसोड आपको चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है और दिवाली के त्यौहार पे आप देखेंगे तो बाज़ारों में इलेक्ट्रिक झालर, लाइट और इलेक्ट्रिक दिए का भी प्रादुर्भाव आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ जगमगाता हुआ बाज़ार दिखता है। लेकिन उसी कड़ी में यदि बात करें तो जो दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं वो दिए जो मिट्टी के बनते थे, और पहले के समय में आप देखते होंगे कि मिट्टी के दियों का उपयोग जो था वो काफ़ी भारी पैमाने पे किया जाता था। वही स्थिति दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं लोकमान्य तिलक नगर वार्ड नंबर 5 में। चंदौली के वार्ड नंबर 5 में जब हम आए हैं तो यहाँ दिखाएंगे आपको जहाँ मिट्टी से निर्मित दिए बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्रकार से मिट्टी के बर्तन जो हैं बनाने के बाद सूखने को छोड़ दिए गए हैं। हालांकि सवाल ये उठाना बनता है कि ये जो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं या मिट्टी के बर्तन बना करके मार्केट में उतारे जाते हैं तो उसकी लागत कितनी पड़ती है और वास्तव में बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत लोगों को मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बनाए जाते हैं यहाँ पे। मैं जैसा कि आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक मशीन पे आप साफ तौर पे देखें तो यहाँ मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं, मिट्टी का पात्र बनाया जा रहा है। हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे, बातों ही बातों में यहाँ हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में इनका लागत मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं आपको कि बाज़ारों में लगातार इलेक्ट्रिक झालर और इलेक्ट्रिक लाइटों की उपस्थिति आ गई है। दिवाली का समय है, दिवाली में ये दिए कितने बिकते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष प्रजापति है। सुभाष जी, अभी तो हम देख रहे हैं पहले चाक जो हुआ करते थे वो हाथों से चलाने वाले, ये जो चाक है इलेक्ट्रिक है, ये कैसे आपको मिला है? ये हमें तो मिला है, ये हम लोग अपना खरीदे हैं पैसा से, पैसा से खरीद कर हम लोग अपना काम कर रहे हैं इस पे। आपका जो मेहनत था वो लगभग कम हो गया होगा इस मशीन से, लेकिन जो मिट्टी के आप पात्र बनाते हैं उसकी लागत क्या आपको पड़ती है और उसका उचित मूल्य आपको बाज़ारों में मिलता है? नहीं, इसकी उचित मूल्य इसका हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को पहले माटी जितना पहले हम लोग 500 रुपया टाली मिल रहा था, माटी हम लोग खरीद रहे थे, 50 रुपया सैकड़ दिया। आज हम लोग को 1000 रुपया टाली मिल रहा है तो भी वही दिया 85 रुपया सैकड़। अब जो कि महंगाई की वजह से हम लोग को पोसा नहीं रहा, पड़ता भी नहीं खा रहा, लेकिन एक बस आज अपना आजीविका है, बस चला रहे हैं, बस समझ लीजिए आप। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो पैसा हमको विरासत में मिला हुआ है उस पैसे को निभा रहे हैं, लेकिन लागत के अनुरूप जो है बाज़ारों से मूल्य नहीं मिल पाते हैं। पहले की बात यदि करें तो पहले के चाक और इस इलेक्ट्रिक चाक में आप कितना समय बचाते हैं, कितना आपको अंतर देखने को मिलता है? अब जैसे वो पहले की जो चाक थी उसको हम लोग पत्थर की थी, उसमें डंडा डाल कर उसको चला रहे थे, उससे चलाने से हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रहा था। अब जैसे उसको चलाते थे तो एक भावर में 10 दिया 8 दिया यही दिया लगभग बनती थी। अब जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक चाक हो जाने की वजह से अब ये कि वो चलती है, बस अपना बनाती रहिए, अपना माटी का व्यवस्था कर लिए तो बस इस पे है कि आप बनाते जाइए, इस पे दिक्कत नहीं है, आराम है। नहीं तो इसमें उस तरह से पूरा सीना कमज़ोर हो जाता था। सरकार के तरफ से लगातार कहा जाता है कि इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए हम मदद देते रहते हैं। आपके उद्योग में किस प्रकार की मदद मिली? उद्योग चाहे छोटा हो या बड़ा, लगातार सरकार कहती है, दावे करती है कि उद्योग धंधे को बढ़ावा देने में उद्योग में ना एक बार फार्म भरे थे, जो जिला उद्योग है उसमें हम लोग फार्म भरे थे, लेकिन उसमें फार्म डाले लेकिन हम लोग को चाक मिला ही नहीं। कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को मिला ही नहीं। आपके इस वार्ड में लगभग, जैसा कि जानकारी हमें ये भी मिली है कि आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो आपके वार्ड में कितने घर ऐसे होंगे जो इस विरासत को जीवित किए हुए हैं? कम से कम हम लोग यहाँ पे तो 20-25 लोग हैं, लेकिन ये सभी लोग करते हैं काम। कुछ ही लोग हैं कि जो नहीं करते हैं, और लेकिन तो यहाँ पे लगभग सभी लोग ही इस कार्य को करते हैं। आपको क्या लगता है कि बाज़ारों में इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो फिर जीविका चलाने के लिए इसके अन्यत्र भी कुछ करना पड़ता है या इसी विरासत के बलबूते आपका कार्य नहीं होता? इसी विरासत की, इसी की जो ये हैं
अपना मिट्टी का काम करते हैं, ये तो किसी तरह अपना जीविका चला ही लेते हैं। कुछ लोग तो अपना दूसरा भी धंधा करते हैं। कितना लागत पड़ता है और बेचते हैं तो कितना आपको मुनाफा होता है? अरे जैसे कि हमारी लागत, जैसे 100 दिया हम बनाएं, अब तो लागत हमारी उसमें लग जाएगी पूरा, तो लागत 45 रुपया लग जाएगा पूरा उसको बनाने में। 50 रुपया के दिए हम बेचें तो हमारी लागत उस पर 45 रुपये लग जाएगा, तो 5 रुपया हमें मुनाफा होगा सैकड़े पे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेहनत करके इस पौराणिक विरासत को जीवित किए हुए हैं लोग। और साथ ही बताएं तो यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 45 रुपए का लागत लगा के हम ये दिए तैयार करते हैं और जब बाज़ार में जाते हैं तो मात्र 5 रुपए का मुनाफा होता है। तो आपसे निवेदन करना चाहेगा सीबी खबर कि जो दिवाली में आप दिए जलाने के लिए इलेक्ट्रिक झालर, इलेक्ट्रिक लाइट के साथ साथ इलेक्ट्रिक दिए भी ले लेते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं, ये मोमबत्तियां न जलाएं। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पेशा है और इससे किसी न किसी का परिवार पलता बढ़ता है। तो देसी का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित तो किया जाता है, लेकिन देसी उत्पादों को बाज़ार में स्थापित करने के लिए कोई भी देखा जाए तो प्रोफार्मा नहीं खींचा गया है, कोई भी खाका तैयार नहीं किया गया है। तो आखिर देसी उत्पाद हमारे बाज़ारों में स्थापित होंगे कैसे, इसी कड़ी में हम आगे लेकर चलेंगे। आप आधुनिकता के दौर में भी यदि देखें तो लोगों को खाने के लिए हांडी चिकन और हांडी मटन ही चाहिए। चाय पीने के लिए चाय की दुकानों पे पुरवा ही चाहिए, क्योंकि स्वाद चाहिए लोगों को। लेकिन उस पुरवे की, उस हांडी की जब कीमत देने की बात होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े होटलों में जो हांडी चिकन हांडी मटन बनाए जाते हैं, वहाँ जो हांडी का उपयोग होता है उसकी कीमत जो होती है लागत मूल्य के बराबर भी देने में लोग कतराने लगते हैं। इसी व्यथा को दिखाने के लिए, चूँकि दिवाली का समय है और दिवाली के समय में दीपक जलाए जाते हैं, और पहले जब दीपक जलाया जाता था तो इसका यही क्रेज़ था कि जब दिए जलेंगे, दिए में तेल रख करके जब दीपक जलाया जाएगा तो वहाँ का वातावरण शुद्ध करने के लिए ये पद्धति कहीं ना कहीं लाई गई थी। लेकिन इस कड़ी में देखें कि वर्तमान में जो पहले की विरासत चली आ रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना मेहनत लगता है ये मिट्टी का दिया बनाने में। चाचा जी बैठे हुए हैं और यहाँ मिट्टी को गूँथ रहे हैं, और उसके बाद वही वो चाक है जो हाथ से चलाने वाले चाक की बात कर रहे थे, उसी को चला करके मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए इत्यादि बनाए जाते हैं। लेकिन इसकी लागत आप देख रहे होंगे कि लागत की तो बात बाद में है, इसमें मेहनत कितना पड़ता है। और मेहनत के बाद वो जो चमकते हुए रंग बिरंगे दिए जब मार्केट में पहुंचते हैं, रंग बिरंगे बर्तन पहुंचते हैं, तो लोग देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन कीमत जब देने की बात आती है तो लोग कतराने लगते हैं और मोल चाल करने लगते हैं। यदि वही झालर और वही लाइटें खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक दिए खरीदने के लिए बड़े बड़े दुकानों और बड़े बड़े मॉल में जाते हैं लोग, तो वहाँ सीधे तौर पे अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, मैं सीधे तौर पे कह सकता हूँ, तो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ताकि उन पे कोई दाग न लगने पाए, उनके धनाढ्य होने का कोई प्रमाण पत्र घट न जाए, इसको देखते हुए वो वहाँ मोल चाल नहीं करेंगे। लेकिन जब इनसे दिए लेने की बात आएगी, इनसे मिट्टी के बर्तन लेने की बात आएगी, तो मोल चाल की जाती है। तो लगातार सीबी खबर आपसे यही चाहती है कि ऐसे कम से कम त्योहारों पे लगातार आप यदि नहीं खरीदते हैं तो त्योहारों पे, जो दिवाली जैसा भव्य त्यौहार आने वाला है, बड़ा त्यौहार आने वाला है, उस त्यौहार पे आप मिट्टी के दिए ही जलाएं। मोमबत्ती जलाते हैं आप या इलेक्ट्रिक लाइटें लगाते हैं, वो आपके घरों की सुंदरता तो बढ़ाएगा, लेकिन उसका पर्यावरण को लेकर के कोई योगदान नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि चाचा जी किस प्रकार से हाथों से ये चाक चला रहे हैं और बना रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मेहनत पड़ता है ये पात्र बनाने में। चाचा जी, अगर इसको चलाते हैं आप तो चला करके कितना मिट्टी का बर्तन तैयार कर पाएंगे? अगर हम कहें तो 1 मिनट में कितने दिए तैयार होंगे? 1 मिनट में 8-9 दिए तैयार होंगे, 10 दिए तैयार हो सकते हैं। 8-9 दिए तैयार? 10, हाँ। 10 का रेशियो है, आप जोड़ लीजिए कि 10 के रेशियो से 1 मिनट में जब 10 दिए तैयार होते हैं तो 60 मिनट में कितने होंगे? तो 60 मिनट में यदि 600 दिए तैयार हो जाते हैं तो उन 600 दियों की कीमत कितनी पड़ती है? आप बाज़ार में इसको बेचने जाते हैं तो कितने में सैकड़े बिकता है? सैकड़े में वही 40-50, इससे ज़्यादा रेट नहीं मिलता इसका। 100 दिए की कीमत मात्र 40 और 50 रुपए लगाई जाती है, जबकि मेहनत आपके आंखों के सामने यहाँ दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ये चाक चला रहे हैं, और चाक चला के
मिट्टी के दिए बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे की मेहनत यदि आप देखें तो ये मिट्टी कहीं ना कहीं से ख़रीद के लाते होंगे, क्योंकि अब हर जगह मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो ये मिट्टी ख़रीद के लाई जाती होगी और ख़रीद के लाने के बाद भी इसको पानी के साथ इस प्रकार से गूँथा जाता है और गूँथने के बाद चाक चला के हस्त संचालित और इसे उपयोग में लाया जाता है। हम सीधे तौर पे जानना चाहेंगे कि क्या इससे जीविका चलती है कि नहीं आपकी? चलती है, चल जाती है, किसी तरह चलाना ही है, दूसरा तो कोई काम है नहीं है, तो अब चलाना पड़ता है, किसी तरह चलता है। अच्छा, सरकार के तरफ से इलेक्ट्रिक मशीनें भी देने की बात की जा रही है, आपको क्यों नहीं मिला? कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला। अभी हम भी ट्रेनिंग व्रेनिंग दिए थे विकास भवन में जाकर, जी, अभी तक मिला नहीं मुझको। क्या कारण बताया गया इसका? अब कोई कारण हो, अब क्या बताएं, जब मिला नहीं तो फार्म वार्म सब जमा कर दिए, ट्रेनिंग भी वहाँ दिए विकास भवन में, 1 साल हो गया, साल पूरा हो गया, नहीं मिला। आप देख सकते हैं हम इतने देर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उस रिपोर्टिंग के दौरान मात्र अभी 4 दिए ही बन पाए हैं। तो सीधे तौर पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसको निवेदन कहिए, आग्रह कहिए या कुछ लोग आदेश मान के भी चलिए, यदि आप हांडी चिकन के साथ साथ हांडी मटन खाने के शौकीन हैं और बड़े बड़े होटलों में जा कर के आप 700-800 रुपये किलो का गोश्त खरीद सकते हैं, तो उसी गोश्त को पकाने के लिए जब हांडी खरीदने जाते हैं तो वहाँ मोल चाल करते हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। इनकी जीविका आपसे ही जुड़ी हुई है, चूँकि देसी उत्पाद है और इस देसी उत्पाद को बाज़ारों में स्थापित करने के लिए एक अलग से बाज़ार बनाने की ज़रूरत है। अलग से एक आधुनिकता रूपी जो खाका है वो तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो हमारे अपनों के बीच जाएगा, हमारे अपनों का विकास होगा, तभी जाके देश उत्थान करेगा। इसी कड़ी में आगे और भी जगहों पे हम चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये लोग मेहनत करके दिए तैयार करते हैं, बर्तन तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी कड़ी में हम आपको लेकर के एक स्थान पे और आए हैं। यहाँ जिस हम सुंदरता की बात कर रहे हैं कि मिट्टी के घड़ों को रंग करके, पहले तो बनाने में इतना मेहनत लगता है, बनाने का मेहनत हमने दिखाया, इसके बाद देखिए कि इसको पेंट किया जाता है अलग अलग रंगों से, तो कितना मेहनत होगा। हालांकि हमें लगता है कि ये भी अभी आधा अधूरा पेंट ही हुआ है, इस पे और भी कलाकारियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। कितना मेहनत लगता है इस सब कार्यों को करने में। आप पीछे भी देख रहे होंगे, दिवाली का समय है, यहाँ पे दियों का स्टॉक बना करके रख दिया गया है और इसे बाज़ारों में दिवाली जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी, इसे पूरी तरह से पका करके, पूरी तरह से निर्मित करके ले जाया जाएगा और बाज़ारों में रखा जाएगा। मैं बार बार जिक्र यही कर रहा हूँ कि इसकी लागत के अनुरूप जो होती है, इसका मुनाफा मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ जो हैं इसका निर्माण करने के लिए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इसको बनाने में पहले कितनी कठिनाइयाँ होती हैं? सर जी, इसको बनाने में तो बहुत माटी हम लोग, अब तो पोखरा नहीं है, अब हम माटी मंगाते हैं, मंगाने के बाद झरना पर उसको पूरा रौद करके झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद वो चक्की पर जो मोदी जी ने दिए हैं उन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं जी। और उसका उचित मूल्य हम लोग को नहीं सर जी मिल रहा है, न मिट्टी की व्यवस्था है। अभी वर्तमान में मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं? खरीद के लाते हैं? कोई स्थान बनाया गया है? बनाया गया है सर, उसमें मिट्टी नहीं है जी ना, और मिट्टी हम लोग को खरीदना पड़ता है। बाप दादे से जो है कि उस पोखरे से मिट्टी लिया जाता था, और मिट्टी जो उसमें है ही नहीं है, कंकड़ है अब नीचे, और नीचे खनने पर और उसमें पानी निकलने लगता है नीचे से। कितने कीमत में मिट्टी इस समय मिल रही होगी आपको? 1000 जो बोल रहे हैं ना, तो 600-700 में तो पाटने वाली माटी गिराते हैं। जब हमारे नाम पर जाते हैं तो कहते हैं 1000 लेंगे, गढ़ने वाली मिट्टी 1000 के लेंगे, तब हम गिराएंगे, क्या मजबूरी है। एक ट्रेलर की कीमत 1000। बनने के बाद इसे पकाने के लिए भी तो अन्य सामग्री चाहिए। गोईठा लगता है, चैली लगता है, चूर का छाई लगता है, तब उसको हम पकाते हैं, पका करके और बाज़ार में सप्लाई हम लोग करते हैं। तो ये सब मटेरियल भी तो आप खरीद के ही लाते होंगे, उसकी कीमत कितनी पड़ती है? उसके गोरौर के हिसाब से, जो जैसा गोरौर है वैसा दाम हम लोग देते हैं। 1000 का, 1500 का है, 800 का है, जैसा गोरौर होता है वैसा हम ले आते हैं, है ना।
आप देख लीजिए, जिस देसी उत्पाद की बात हो रही है, उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस भी बांटे गए हैं और जाहिर सी बात है कि ये मिट्टी के दिए, ये देसी उत्पाद जो हैं अभी भी उपले से ही पकाए जाते हैं। तो जब गैस वितरित कर दिए तो लगातार हम कह सकते हैं इसको कि उपलों का क्रेज जो है कम होता जा रहा है। तो जो उपले बेचते भी होंगे, गोबर से निर्मित उपले जब बेचते होंगे तो उसकी कीमत भी हाई रखते होंगे, क्योंकि इनको मजबूरी है, इनको ज़रूरी है, इस वजह से वो जाके वो उपले महंगे कीमतों में खरीदते होंगे। एक तो मिट्टी की कीमत जो है वो बढ़ गई, मिट्टी भी हर जगह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अच्छा, कैसे मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है इसमें? कुछ विशेष मिट्टी? जी, चिकनी मिट्टी हम लोग को चाहिए, चिकनी और लसम मिट्टी चाहिए हम लोग को। हर मिट्टी से तो कार्य सर्ज नहीं हो पाएगा, उसके लिए चिकनी मिट्टी हम लोग को चाहिए, तब तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस देसी उत्पाद को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इनको चिकनी मिट्टी ढूंढना पड़ता होगा और मनमाने कीमत पे लोग इनको चिकनी मिट्टी बेचते होंगे। वही चिकनी मिट्टी खरीद कर लाते हैं और उससे दिए निर्मित करते हैं। दिए निर्मित करने से पहले की कठिनाई मैंने बताया कि मिट्टी ला करके उसको तैयार करना, फिर बनने के बाद भी कठिनाई शुरू होती है। उसका रंग रोधन किया जाता है और उसको सजाया जाता है, और सजाने के बाद जब उसे मार्केट में उतारा जाता है तो भी लागत देने के लिए आप लोग सोचते क्यों हैं? मैं जितने भी फुटकर दुकानदार हों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हों, जहां इस प्रकार के देसी उत्पादों, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता है, चाय की अड़ी की बात होती है, कुल्हड़ में चाय पीने के लिए लोग तैयार रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस कुल्हड़ की लागत उस बनाने वाले व्यक्ति को दी जाती है कि नहीं दी जाती है। बड़ी मार्मिक स्थिति है। तो मैं बार बार निवेदन करूँगा आपसे कि इस प्रकार की स्थिति ना आने दें, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। इसका लाभ मैं आपको बता दूं तो ये मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाने के बाद यदि आप फेंक देते हैं ज़मीन पे तो उसी मिट्टी में समाहित हो जाता है जहां से यह बनना प्रारंभ हुआ था। तो पूरी तरह से ये रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन आप जो प्लास्टिक के उत्पादों का उपयोग करते हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए, आप भी जानते हैं कि लगातार प्लास्टिक को बंद करने की मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसी कड़ी में हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ के सभासद हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे सभासद, ये जो सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो पाती है कि नहीं, और कितने परिवार जो हैं इसका उचित लाभ उठा पाते हैं? यहाँ देखिए, हम लोग तो बनाने वाले लोग 50 लोग हैं। अब हम लोग को लागत इसकी बहुत महंगा है, जो नहीं बताने के भी। देखिए, हमारी फूफा जलाएंगे, ये बोले हैं कि मिट्टी हम लोग को 1000 रुपये टाली का खरीदेंगे, और भी चिकनी मिट्टी चाहिए। हम लोग को जो पहले पोखरा था, मिला था, उसमें से मिट्टी एकदम ख़त्म हो गई है, आधी ज़्यादा खोदा। अब इस समय तो जो अब तो मार्केट हो गया, पोखरा के बगल सब लोग अपना मकान बना लिए हैं, उसी में सब प्लास्टिक फेंक देते हैं, बोतल फेंक देते हैं, और उसे कचरा टाइप पूरा हो गया है पोखरे में। गंदा नाला का पानी भी जाता है उसमें। अच्छा, ये बताइए, जो ज़मीन अलॉट किया गया, आप बता रहे हैं कि किसी निश्चित ज़मीन से ही आपको मिट्टी लानी है, तो वहाँ पे मिट्टी मिलती है कि नहीं? नहीं, अब वहाँ पे मिट्टी एकदम नहीं मिलती है, उसमें मिट्टी है ही नहीं। अब मिट्टी हम लोग खरीदते हैं। अब यदि जान जाएंगे कि पूर्वा बनाने वाला हूँ तो इनकी मिट्टी दिए 1000 रुपये टाली। आप यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो आपके द्वारा इसको लेकर के कोई कार्य किया गया? नहीं, ऐसी कोई कार्य नहीं किया गया है। हालांकि आपको पहल करनी चाहिए, क्योंकि आपका विरासत में मिला हुआ ये उद्योग है, और ये छोटा उद्योग देखने में भले ही है, लेकिन यदि इसे बाज़ारों में एक अलग तरीके से एक विस्तृत खाके के तौर पे पेश किया जाए तो यह उत्पाद जो होंगे काफ़ी बड़े पैमाने पे मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। मैं फिर से जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले दिवाली में आप इलेक्ट्रिक लाइटों का, इलेक्ट्रिक झालरों का प्रयोग करिए। ठीक है, आप अपने घर को चमकाने के लिए करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब दीपक जलाने की बात आए तो मिट्टी के दिए ही जलाएं। और जो आप मोमबत्तियां 100 जलाते हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा सीबी खबर के माध्यम से कि आप लोग 100 मोमबत्तियों के स्थान पे 200 दीपक जला के देखिए। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 1 महीने तक आपके घरों के आसपास का वातावरण जो होगा वो शुद्ध मिलेगा। और शुद्ध वातावरण के साथ साथ जो मच्छर लगने की संभावना होती है, जिस डेंगू मलेरिया से बचने के लिए आप अपने घरों में कॉइल लगाते हैं, कॉइल जलाते हैं, वो कॉइल का प्रचलन बंद होना चाहिए। तो इसी कड़ी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। ऐसे ही मुद्दों को सीबी खबर लगातार उठाती रहेगी, आपको ज़मीनी हकीकत दिखाती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।